ऑलराइट जी, लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस मेजर्स। जो हमने बात की थी वो डिस्टेंस मेजर्स की बात की थी, याद है आपको कि डिफरेंट तरह के हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस मेजर्स हैं। सबसे सिंपल और सबसे जो आसान है दैट इज द मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसको हम जो है वो सिटी ब्लॉक या ग्रिड डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसमें हम सिर्फ वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेते हैं और उन एब्सोल्यूट वैल्यूज का हम हिसाब कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आते हैं, जिसमें हम डिफरेंसेस का स्क्वायर लेते हैं और उनकी एडिशन कर रहे होते हैं। और फिर हमने फाइनली एक इसकी जनरल टर्म देखी थी जिसको हमने मिनकॉस्की डिस्टेंस कहा था। ठीक है, और वो जनरल टर्म में हम क्या कहते थे, हम kth या nth पावर लेने के लिए हम जो है वो मॉड लेके मॉड की n पावर या m पावर और उसके बाद पूरे उसकी mth रूट ले लेते थे हम। ठीक है, तो ये हमने मिनकॉस्की डिस्टेंस जो है, जो कि एक जनरल फॉर्मूला है डिस्टेंस का, उसको हमने यूज किया था। उसके अलावा आज हम इस एल्गोरिथम को यूज करके वी विल सी दैट हाउ वी कैन गेट टू वी कैन गेट टू द केएनएन एल्गोरिथम। हम केएनएन एल्गोरिथम के लिए इसको किस तरह यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है ना, हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के हम जो नोन पॉइंट्स हैं, हमारे पास एक अननोन पॉइंट है। लेट्स से हम कहते हैं कि जी सॉरी, इसके अंदर तो नहीं आएगा, तो इसके अंदर होगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से वी से दैट वी हैव दिस इज आवर डेटा। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में शायद विंड और टेम्परेचर की बात की थी एग्जांपल में। ठीक है, सो हम कहते हैं जी हमारे पास जो कोल्ड पॉइंट्स हैं दे आर समवेयर हियर। ये रेड में मैं कोल्ड पॉइंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, सो कोल्ड पॉइंट्स आर समवेयर हियर, सॉरी दीज आर वार्म पॉइंट्स आर समवेयर हियर, दिस इज माय टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस इज माय विंड एंड दीज आर माय ब्लू में मेरे कोल्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, दीज आर माय कोल्ड पॉइंट्स। देखिए आखिर वाले दो नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरे लेट्स से ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, जिस भी फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। अब मेरे पास एक अननोन पॉइंट आता है, लेट मी डू इट इन ग्रीन, दैट पॉइंट इज समवेयर हियर। इस पॉइंट को मैंने क्लासिफाई करना है, इस पॉइंट को मैंने बताना है कि ये पॉइंट जो है वो कोल्ड होगा, या इस दिन जो है जब टेम्परेचर और विंड की ये वाली कंडीशन होगी तो उस दिन मुझे स्वेटर पहनना चाहिए या स्वेटर नहीं पहनना चाहिए। वुड आई बी फील कोल्ड और वुड आई बी फीलिंग वार्म। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो ग्रीन पॉइंट है, मैं इस ग्रीन पॉइंट से तमाम अदर नोन पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इससे क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस मेरा कब था। ठीक है, इससे क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस मैंने कब एक्सपीरियंस किया था। वाज इट दिस वन, 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 और वाज इट दिस वन। मैं तमाम एक्सपीरियंसेस को इस अननोन एक्सपीरियंस से देखूंगा कि मेरे तमाम नोन एक्सपीरियंसेस इस अननोन एक्सपीरियंस से कितने दूर हैं, और उसके बाद मैं उनको रैंक करूंगा बेस्ड अपॉन देयर डिस्टेंस और नियरनेस टू दिस अननोन पॉइंट। मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट मेरा कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, एंड देन आई वुड से कि ओके, ये जो पॉइंट है इसमें से मैं कह सकता हूं कि जी एक जो टॉप मोस्ट वैल्यू है वो उसको उठा लो। मैं कहता हूं कि जी नहीं, डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी होती है, 3 लोगों से पूछ के आओ, या 5 लोगों से पूछ के आओ, या 15 लोगों से पूछ के आओ। ठीक है, कि मुझे क्या वैल्यू पिक करनी चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास जो एल्गोरिथम है, दैट एल्गोरिथम सेज नंबर 1, कैलकुलेट द डिस्टेंस of unknown point from all known points। मेरे अननोन पॉइंट का डिस्टेंस मेरे नोन पॉइंट से कैलकुलेट कर लें, तमाम नोन पॉइंट से। उसके बाद नंबर 2, मेरे जितने नोन पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट कर लें या उनको रैंक कर लें बेस्ड अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम दिस अननोन पॉइंट। सॉर्ट और रैंक
all known points based upon their distance from the unknown. ठीक है, और स्टेप 3 है पिक टॉप के एलिमेंट्स के आइटम्स, pick top k items and vote, get their votes for classification, get their votes, and whoever votes the most wins the game. अगर ज्यादा लोग कहते हैं कि स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है तो मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, अगर ज्यादा लोग कहते हैं कि स्वेटर पहनना चाहिए सर्दी लगेगी तो मैं स्वेटर पहनूंगा. ठीक है, सो this is the basic idea behind the KNN algorithm. KNN, इसे basically what is this? This is K nearest neighbors. K nearest neighbors. ठीक है, ये K nearest neighbors का algorithm. ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा और वो सवाल बड़ा जेन्युइन है और वो सवाल आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया है. आप लोग खुद एक्सप्लोर करना है कि हमने जितनी एग्जांपल्स दी हैं उसमें के की वैल्यू को हमने ऑड कहा है. हमने कहा कि के की वैल्यू 1 ले लो या के की वैल्यू 3 ले लो या के की वैल्यू 5 ले लो या के की वैल्यू 9 ले लो या के की वैल्यू 15 ले लो. तो वाई के की वैल्यू ऑड? लेफ्ट अप टू यू, लेफ्ट अप टू यू, एग्जाम का सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, लेफ्ट अप टू यू टू एक्सप्लोर. और यहाँ पे तो हमारे पास 2 क्लासेस थी, जब हमारे पास क्लासेस 3 होंगी तो व्हाट वुड बी द आइडियल वैल्यू फॉर के? जब हमारे पास 4 क्लासेस होंगी तो व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर के? के की वैल्यू क्या नंबर ऑफ क्लासेस पे किस तरह वेरिएट करती है? ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई, सॉरी वाई, यार हुआ नहीं, वाई के इज ऑड and what is the relationship between k and number of classes. ठीक है, what's the relationship between k and number of classes? अब लेट्स से कि मेरे पास, अब आगे चलें, यहां तक क्लियर है? एल्गोरिथम समझ लिया आपने? एल्गोरिथम में कोई मसला? बड़ा जो सिंपल एल्गोरिथम है, इसके प्रॉब्लम्स क्या इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, बट implementing this algorithm should be very simple. ठीक है, understanding and implementing this algorithm is very simple, and I said before this is very nearest to how the humans think. कि जी मेरे साथ जब ये एक्सपीरियंस हुआ था तो इससे मिलते जुलते मैंने क्या, मुझे वाकयात पता है मेरे साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे, मैं उस पे मैप करने की कोशिश करता हूँ. जब मैंने गाड़ी इस तरह चलाई थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैंने गाड़ी इशारे से इस तरह निकाली थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैंने गाड़ी इशारे पे रोकी थी तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ. बेसिकली जितनी आपकी मशीन लर्निंग है, ऑल वर्क्स ऑन हिस्ट्री. आपकी मशीन लर्निंग जो है वो सारी की सारी हिस्ट्री पे चलती है. ठीक है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर आप जो है फ्यूचर की डिटर्मिनेशंस कर रहे होते हैं, जो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके.